बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल वही बात है जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, स्टूडेंट में प्रॉब्लम लेकिन आती है, टीचर सुनता है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ क्या ना, लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है जीपीटी का मतलब क्या है? हाशिम भाई, यार आप जी दोस्त। आजकल देखा है कि हर बंदा ना चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, लेकिन ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने आपको भी बहुत यूज़ करते देखा है वैसे। अब हाशिम भाई काम भी तो करना है ना, और जल्दी काम डिलीवर करना है। लेकिन इससे आपकी परफॉर्मेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने देखा है आज। नहीं हाशिम भाई, इससे ना मुझे एक फ़ायदा हुआ है कि इसमें ना बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, कि वो पहले ही आपको सजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है ना कि जो चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम उससे जो कोड उसने किया, हम उससे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उससे पूछ भी तो सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल वही बात है जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, स्टूडेंट में प्रॉब्लम आती लेकिन है, टीचर सुनता है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ क्या ना, लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है जीपीटी का मतलब क्या है? कभी गूगल किया नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं जीपीटी चैट जीपीटी नो डाउट के एक बड़ी अच्छी फंक्शनलिटी है, बड़ा बेहतरीन यही मॉडल है। सही। लेकिन अब हर कोई चीज़ अगर अपने साथ प्रोज लेके आती है तो कौन भी लेके आ रही है, तो अभी ऑल दो मेरे से इतना ध्यान थोड़ा सा किया काम, ऑब्वियसली बात सब करते हैं, लेकिन अभी इतना ऐसा भी इतना देखा नहीं है इसको। भाई चैट जीपीटी है, एल्गोरिथम मुझे पता है कि जीपीटी 3 यूज़ कर रहा है, लेकिन जीपीटी का स्टैंड फॉर क्या है? अच्छा, ये मैं ना वैसे रिसर्च कर रहा था, मैं देख लेते हैं जीपीटी है क्या चीज़। इसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, लाइक जिस तरह ना कोई भी चीज़ वो जनरेट कर देता है, टेक्स्ट जनरेट कर देता है, तो बेसिकली जीपीटी स्टार्ट होता है 2018 से। तो सबसे पहले आया जीपीटी 1, और आपको पता है कि जीपीटी 1 जो था वो 7000 अनपब्लिश बुक से ना उन्होंने उसे वो ट्रेन किया था, उसका जो मॉडल था। और उसका जो बेसिक जो पर्पस था ना, वो ये था कि ना आप उससे कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखवा सकते हैं, टेक्स्ट की समरी वगैरह करवा सकते हैं, ट्रांसलेशंस करवा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ना ये इशू था, उसमें ना मतलब ना एरर बहुत ज़्यादा आते थे, और ना इनकन्सिस्टेंसीज थी, और इस तरह करके ना मतलब ऑब्वियसली एक फ़र्स्ट टाइम था तो ये चीज़ थी उसके अंदर। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जीपीटी 2 आया ना, तो जीपीटी 2 के अंदर ये एक जो सबसे सुपर बात थी ना, वो ये थी कि ना वो आपकी ना जो चैट हो रही है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा था। लाइक अब जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम जीपीटी 1 के अंदर देखें ना कि हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की, उसका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं बता सकता, लेकिन जीपीटी 2 के अंदर ये चीज़ थी कि आप उसका ना कॉन्टेक्स्ट भी बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो जीपीटी 3 है ना, जीपीटी 3 के अंदर मैंने देखा कि 570 जीबी ऑफ डाटा को उन्होंने ना यूज़ किया मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, और 300 बिलियन वर्ड्स उन्हें फीड किए गए, तब जाके हम इतनी पावरफुल चीज़ जो अब आजकल हम यूज़ कर रहे होते हैं, सबसे मतलब हमें हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो तो प्रोग्रामिंग है। मतलब हमारे जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज होती हैं, डालते हैं और वो फ़ौरन सॉल्व करके दे देता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। अभी रिसेंटली जीपीटी 4 भी लॉन्च हुआ है, वो भी आपने देखा होगा। तो उसके अंदर जो है 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स के उससे पे ट्रेन हुआ है वो, मतलब 100 ट्रिलियन, कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट है। जीपीटी 3 था वो 175 बिलियन पे था, और जो है जीपीटी 4 वो 100 ट्रिलियन जो है पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है। तो ऑब्वियसली अब उसकी मल्टी मॉडल है, तो उसके अंदर जिस तरह इमेजेस भी हैं, फाइल्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारी चीज़ों को डाल के बना दो, निकाल दो कुछ। ब्रो आपने इससे बहुत काम किया है, आपने अपने जो एक्चुअल काम जो आपको साइन किया था उस पर कम काम है, ज़्यादातर टाइम आपने इस पर इन्वेस्ट किया लग रहा है। भाई अब सारा काम तो हमारे उसके ऊपर ही चल रहा होता है, चैट जीपीटी के ऊपर। जो काम मैंने वैसे 10 मिनट में करना है, चैट जीपीटी डालो, फिर 2 मिनट में फ़र्क करके काम आ लेकिन इससे जाएगा। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो एफिशिएंसी है उस पर आपको बहुत फ़र्क आ रहा है, लर्निंग आपकी बहुत स्लो हो जाती है। क्योंकि अब जब मैंने 4 साल हो गया मुझे काम करते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस आती है, मैं गूगल करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। अब नो डाउट कि गूगल मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं देता, मुझे ढूंढना पड़ता है, लेकिन उस एक प्रॉब्लम को ढूंढने में मुझे 10 चीज़ें और समझ में आ जाती है। अब आपके साथ क्या सीन है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपने सीधा चैट जीपीटी के पास गए हो, अपने टीचर के पास गए हो, उससे कहा यह प्रॉब्लम आ रही है, टीचर ने कहा कि ये सोल्यूशन है, जाओ जाकर अपने कोड में डालो, आपको ठीक हो जाएगा। अब इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपकी लर्निंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, क्योंकि आपका काम मशीन कर रही है। अच्छा आशिफ भाई, अब ना मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने फ़ील की है ना। लाइक जिस तरह कैलकुलेटर्स आए ना, उसकी वजह से ना कैलकुलेशन में आसानी हुई है, टाइम बचा है, लेकिन जो है ना कैलकुलेशन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सके। ठीक है, तो इसी तरह जो मैंने नोट किया है ना, कि पहले भी अगर कोई बग आता है ना हमारे कोड में, या कोई भी चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टैक ओवरफ्लो या किसी ना किसी चीज़ पे जाना पड़ता है। तो ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ढूंढने में। तो चैट जीपीटी का ना मुझे ये एक प्लस पॉइंट लगा है कि आप जो चीज़ लिखते हो ना, टू द पॉइंट आपको दे देता है। अगर उस कोड के अंदर भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही ना, तो वो उसके अंदर वो चीज़ उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको दे देता है।
तो मेरे ख्याल से इससे लर्निंग ज़्यादा हो रही है और टाइम भी ना बच रहा है। इसको नो डाउट टाइम इसमें आपका बहुत ज़्यादा बच रहा है। जिस तरह आपने कैलकुलेटर की एग्जांपल लिया, आपको लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका आप रिपल इफेक्ट नुकसान आपको ये हो रहा है कि अगर आपको कोई क्विक कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है और वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर कोई और चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप वहाँ पे डेड हो। नहीं ऐसा डेड इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ है, नो डाउट कि एक मशीन है, उसने इंसानी आपके लिए पैदा की है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका जो फ्लॉ है ना, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये इसमें तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जब ChatGPT 3 था, मैंने उसको थोड़ा सा काम किया हुआ है। उसमें जो मैंने काम किया था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने डॉक्यूमेंट रीड करवाना था उससे, उसको मैंने कहा था डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बेहतर वे में लिख के दे दे। नो डाउट मैंने उसकी भी काफ़ी हेल्प ली है, लेकिन जब जितना मेरा उसके साथ अभी एक्सपीरियंस है ना, मैंने जो चीज़ अभी तक नोट किया और चीज़ देखी है, मुझे वो चीज़ नज़र आई है कि उसने जो है ना, इंसान की जो लर्निंग है ना, हमारी जो लर्निंग है ना, उस पर मेजर इम्पैक्ट डाला है। नो डाउट हमारा काम, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हर चीज़ उसने पहले से ज़्यादा बूस्ट कर दी है, लेकिन लर्निंग और आपका जो कैरियर में जो आप ग्रो कर रहे होते हो, वो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ा फ़र्क पड़ा है। उस पर ज़रूर का इम्पैक्ट आया। इस हवाले से ना मैं जो सोचता हूँ ना, वो इस तरह है कि लाइक देखें, अब कैलकुलेटर जब शुरू में आए थे ना, तो इस तरह कोई भी टेक्नोलॉजी देख लें, वो शुरू में ना एक्सेप्टेड नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसके जो इतने यूटिलाइज करने लग जाते हैं, फिर आपको उसके बगैर गुजारा नहीं होता। अब हर बंदे के पास फ़ोन है, ऐसा ही है। तो AI को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले, जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी कोई एक्सेप्ट नहीं था करता। बिल्कुल ऐसे अब हर घर में जब अब 1 मिनट के लिए लाइट चले जाए तो क्या होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऑल दो पुराने ज़माने में लोग बर्दाश्त कर रहे होते थे, इवन कि जब हम छोटे होते थे घरों में लाइट ही नहीं थी होती, बिल्कुल ऐसे हम दरवाज़ा खोल के छत पे चले जाते थे, चार पे जाके लेट जाते थे, उसको मुझे कोई टेंशन नहीं थी होती। और अब ज़रा आधे घंटे की लाइट चली जाए, हालात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा हाशिम भाई, जो है ना GPT-4 भी मैं तो देख रहा था, मतलब कल उसकी लॉन्च थी ना, तो GPT-4 में ना बड़ी मज़े की चीज़ है। लाइक ये तो पहले GPT-3 वो है टेक्स्ट बेस तक है, ठीक है, ऐसे ही है। ये मल्टी मॉडल है, और ना ये आपको पता है ये 8 टाइम फास्टर है। लाइक GPT-3 का ना वो 3000 वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता था, ये 25,000 मैंने भी इसका तो प्रोसेस कर डॉक्यूमेंट सकता देख है। रहा था, मैंने भी देखा था इसके, और इसमें ये चीज़ देखी थी 82% इसकी एक्यूरेसी पहले से बढ़ हाँ, गई ऐसे है। ही और एक चीज़ जो कि GPT-3 में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं कहूँगा 5+3 क्या होता है, वो कहेगा 8 है। मैं बोलूँ कि भैया आपने गलत बताया, वो कहता नहीं सॉरी मेरी मिस्टेक है, आपने जो बताया आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा नहीं आपने पहले ठीक बताया था, मैंने गलत बताया था, नहीं सॉरी मेरी गलती है, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। बिल्कुल तो ऐसे ही क्योंकि वो एक क्या नाम है, वो सिर्फ जो कॉन्टेक्स्ट है ना हमारी चैट का, उसको रीड करके, उसको अंडरस्टैंड करके उसको डिस्कस करता है, वो यानी कि उसको बात करता है, लेकिन उस पर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कैलकुलेशन कर सके, या कोई डॉक्यूमेंट मैं डायरेक्ट दूँ उसको रीड कर सके, फ़ोटो दूँ और कोई वीडियो दूँ। अब GPT-4 जो मैं भी रिसेंटली देख रहा था, उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। आप उसको कोई वीडियो तस्वीर देते हो, वीडियो देते हो, बड़ी अब ये सारा काम जो कि एक इंसान लाइक मैंने एक तस्वीर बनानी है, ठीक है, और मुझे एक ज़रूरत है, किसी भी डिज़ाइनर की ज़रूरत है, अब नहीं ज़रूरत मुझे उसकी, मैं जाऊँगा ChatGPT के पास, उसमें कहूँगा भाई मुझे मेरे ये डाटा है, मुझे तस्वीर बना दो, वो नहीं चेंज बना के देगा। तो अगर मैंने कुछ चेंज करवानी होगी, मैं उससे जैसे ही कहूँगा मुझे वैसा करके देता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नो डाउट उसने मेरा काम बड़ा बेहतरीन तरीके से कर दिया है, एक डिज़ाइनर की जॉब खा गया। ऐसी है। लेकिन हाशिम भाई एक और चीज़ भी तो है ना, लाइक एक बंदा जो चीज़ अगर काम, ऑब्वियसली कंप्यूटर आपको रिप्लेस कर जाएगा, अगर आप अपने आप को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे ना, तो कंप्यूटर आपको रिप्लेस कर जाएगा। तो आज का ज़माना ऐसा है कि आपको अपने आप को अप टू डेट रहना पड़ता है, अपडेट करना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड से, नहीं हुए तो आप ख़त्म, यू आर फिनिश। तो ये मेरे ख्याल से ना एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को भी चैलेंज कर रहे होते हैं इस तरह की न्यू चीज़ें सीखने के अंदर। तो इस तरह करके मतलब परफेक्ट है मेरे ख्याल से ना, कि लर्निंग भी होती रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही भाई जिस तरह आप कह रहे थे ना, पिक्चर वाली बात कर रहे थे, मैं देख रहा था वो GPT-4 के अंदर ना एक ना पिक्चर किसी ने दी हुई थी मॉडल को, और उसमें ना फ्लोर था और इस तरह करके ना कुछ और इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे एग से, इस तरह करके ना, तो इवन कि वो ये भी बता सकता है कि आप इन इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें और बना सकते हो। मतलब दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ये अमेजिंग है, क्योंकि ये इवन कि अगर आप शेफ़ से पूछोगे ना, वो बता सकता है। हाँ सही बात। शेफ़ के अलावा मैं अगर आपसे पूछूंगा आप नहीं बता पाओगे, या फिर जुबैदा आपा बता सकती है। सही बात है।